हम लोग इस वीडियो के दूसरे भाग में यह जानने का प्रयास करेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया पर व्यक्ति के जो जन्मजात और अर्जित जो भी गुण होते हैं उनका कितना प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने मास्लो की जो उसने थ्योरी दिया उसमें उसने दो बातों को बताया कि भाई एक जन्मजात कारक होते हैं और एक अर्जित कारक होते हैं। सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर भी चलती रहती है और शिक्षा का उद्देश्य भी है एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण करना। लेकिन जो उसके जो जैसे कि मास्लो ने ये कहा था कि भाई जो दो प्रकार के उसने कारण बताए कि एक तो जन्मजात, जैसे व्यक्ति को भूख लगती है, आज भी लगती है, तो ये जो इस व्यवहार की जो प्रक्रिया में उसने देखा कि भाई व्यक्ति को भूख, व्यक्ति की प्यास, व्यक्ति की निद्रा, व्यक्ति के सेक्स, ये स्वाभाविक कारक है। और भारतीय संदर्भ में अब इसको देखें तो भाई ये भी पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमें भूख लगती है तो भाई भूख तो मिटेगी। अब छोटा बालक है तो माँ के दूध से, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो अपनी वो क्षुधा के तृप्ति के लिए उसको भोजन चाहिए। पहले जमाने में लोग फल और खाते थे जंगल में जो कंदमूल होते थे, बाद में कृषि का आविष्कार हुआ और आज हम लोग इतने व्यवस्थित रूप में पहुंच गए हैं। तो भूख के लिए हम लोग, उसके लिए हमें भोजन, प्यास के लिए हमें पानी, निद्रा अर्जित है। निद्रा आपको आएगी तो कहेगा कि निद्रा ये नहीं देखते हम कहाँ पे है। निद्रा आएगी तो व्यक्ति को वो बिस्तर खोजेगी, वो सो जाएगा, कहीं भी सो जाएगा। तो निद्रा उसी तरह से है सेक्स, काम, ये भी व्यक्ति के। और आज अगर जीवन का एक व्यवस्थित आधार देखें तो इन मास्लो की इस थ्योरी में जीवन का एक व्यवस्थित आधार दिखता है। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उसका प्रयत्न करता है। जब व्यक्ति शिक्षित हुआ तो कुछ नियम बनाए गए जिसको हम लोग समाज स्वीकृत नियम कहते हैं। उन समाज स्वीकृत नियमों के आधार पर आज हम लोग उसका व्यवहार करते हैं। अब उसका बताया अर्जित गुण में भाई व्यक्ति का उसमें प्रतिष्ठा, सामाजिक इज्जत, तो ये चीजें व्यक्ति समाज में मेरी किस प्रकार से इज्जत बढ़े के लिए भी व्यक्ति सीखता है। अब आईएएस बनने के पीछे अगर लोगों का आप एक मॉरल इंटरव्यू लीजिए, एक या उसका एक डेटा कलेक्शन कीजिए, तो आप ये पाएंगे कि सामाजिक प्रतिष्ठा, इसको उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा कहें, प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति उस पद को पाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, सीखता है। शिक्षक का पेशा भी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। नहीं तो अन्य पेशों में बहुत पैसा है, इस पेशे में पैसा नहीं है, फिर भी हम लोग शिक्षक पेशा में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
कोई भी व्यक्ति हो, बालक के पिताजी कितने किसी अवस्था के हों और उनके शिक्षक उनसे आयु में बहुत भी छोटे क्यों न हो दरवाजे पे आते हैं तो सब लोग उठ के खड़े होकर एक शिष्टाचारवश अभिवादन करते हैं और शिक्षक भी शिष्टाचारवश उनका अभिवादन करते हैं। ये हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है। तो मास्लो ने इसको बहुत, ये भी हमें ये अधिगम को प्रभावित करती है। समाज में यदि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है तो भी वो सामाजिक प्रतिष्ठा का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बात और सीखा जा सकता है कि व्यक्ति समाज के जो नियम बन जाते हैं तो हम उससे भी कुछ सीखते हैं। समाज के नियमों द्वारा सीखना, समाज के कुछ नियम, कुछ मानदंड स्थापित किए जाते हैं और उसको सबको मानना पड़ता है। जो लोग उसको नहीं मानते हैं उनका धीरे धीरे बहिष्करण भी किया जाता है। तो उसके हिसाब से भी व्यक्ति सीखता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। और सीखना व्यवहार का परिवर्तन ही है। अब जैसे कोई बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है तो उसको भाई किसी भी प्रकार समझाने बुझाने से यदि उसको वो नहीं मानता है तो अंत में लोग क्या करते हैं, उसका सामाजिक बहिष्करण करते हैं। और सामाजिक बहिष्करण के द्वारा व्यक्ति को एक नियम में बांधने का प्रयास किया जाता है। तो इसका छोटा सा रूप में विद्यालयों में देखने को मिलता है। जो बच्चे इस नियमों के द्वारा हम बच्चों में आदत का विकास कर सकते हैं। विद्यालयों में अक्सर बच्चे जब शरारत करते हैं या कोई दत्त कार्य करके नहीं लाते हैं तो उनके लिए भी एक नियम बनाया जाता है। जैसे आप पुस्तकालय से किताब लेते हैं, उसका नियम है कि ये किताब आप घर ले गए 10 दिन तक आप रखने के लिए आपको अलाउ है। अगर आप 11वें 12वें दिन जमा करते हैं तो उसका 25 पैसे या 50 पैसे जो भी एक आर्थिक दंड लगाया जाता है, जिससे वो आर्थिक दंड वो बच्चों से लेने का प्रावधान नहीं है। वो आर्थिक दंड सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि आप वहाँ की स्वीकृत नियमों को आप फॉलो करें। समाज में किसी व्यक्ति को बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है कि बहुत जेंटलमैन है, ये बहुत नियम कायदे कानून के व्यक्ति हैं, ये बहुत पंक्चुअल आदमी है। ऐसे शब्दों का विकास कहाँ से है? ऐसे ही बहुत पंक्चुअल आदमी, नियमों के बहुत कड़े आदमी हैं। तो इससे बालकों के अंदर पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी और जो ड्यूटी के प्रति, कार्य के प्रति ईमानदार बनाने का प्रयास किया जाता है। और आप बालक में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? ऐसी शिक्षा किस बात की, किस काम की शिक्षा कि बच्चे नियम को ना माने, अपने घर से, परिवार से, अपने माँ बाप से और इस देश से प्यार न हो, अपनी संस्कृति से प्यार न हो, अपने नियमों से प्यार न हो। भाई हमारे भी कुछ नियम होने चाहिए कि हम भाई सुबह में उठते हैं, ये हमारी दिनचर्या है, इतना काम करने के बाद हम भोजन करेंगे, आदि आदि जो भी बातें होती हैं, ये सारी बातें हमारी व्यक्तित्व में भी निखार लाती हैं और हमारी कार्य की क्षमता इससे बढ़ती है। भाई बच्चों का काम है पढ़ना। आप आधे घंटे पढ़ते कितने मन नहीं लगता है। मन को लगाने के लिए व्यक्ति को हैबिट करानी पड़ती है और उसके लिए भाई आपको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, उन नियमों में कुछ सख्ती बरतनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है।
अगला है समाज के अनुसार स्वयं को ढालना। किसी ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। समाज अपनी जरूरतों को, अपनी मान्यताओं परंपराओं को अगले पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए अपने बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए विद्यालय का निर्माण करती है। और विद्यालय का ये दायित्व है, ये कार्य है कि वह समाज की आवश्यकताओं को भविष्योन्मुख देखते हुए उस अनुसार बच्चों को ट्रेंड करे। और समाज में जो कुरीतियां आ गई हैं, जो समाज में जो बुराइयां आ गई, जैसे कि विद्यार्थी के अंदर क्या बुराई है? आलस्य, अकर्मण्यता, रात के 12 बजे तक मोबाइल देखते रहना, सुबह के 8 बजे तक खर्राटे भरना, माँ बाप की बात को न मानना, बाजार से सब्जी वगैरह घर की जरूरतों वाली चीज़ों को न लाना, ये सारी बातें ये गलत बातें हैं। ये विद्यार्थी की ये बुराई है। इसमें शिक्षा के द्वारा हम उसके इस दुर्गुणों को हम दूर कर सकते हैं और बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि समाज के अनुसार स्वयं को ढालना। कोई व्यक्ति, देखिए समाज के जो कायदे कानून होते हैं, आप कहीं जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, किसी म्यूजियम में जाते हैं या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भ्रमण के लिए जाते हैं, तो चिड़ियाघर में जाते हैं, वाचनालय, लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ कुछ नियम होते हैं। आपको आवाज़ नहीं करनी है, आपको शांति से पढ़ना है, आप अपने साथ नोटपैड लेके जाएंगे, महत्वपूर्ण बातों को लिख लेंगे, शोर शराबे नहीं करेंगे, वहाँ की बाहर रख देंगे, चीज़ों को फोटो खींच के नहीं लाएंगे। ये सब नियम हैं और जो नियमों को मानता है उसको लोग अच्छा कहते हैं, नहीं कहते हैं। और जो नियमों को तोड़ता है उनके ऊपर कोई सब जो भी दंड हो, आर्थिक दंड हो, सामाजिक दंड हो, मनोवैज्ञानिक दंड हो, बहिष्कार हो, भर्त्सना हो, निंदा हो, किसी भी प्रकार की वो ये दंड के रूप में हो सकता है। तो दंड इसलिए सिर्फ है कि उसको समाज स्वीकृत मान्यताओं को उसको मानने के लिए उसको आग्रह किया जा रहा है कि आप इस नियमों को माने। और शिक्षा की सार्थकता यहीं तक है कि समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाए और एक उच्च आदर्श युक्त समाज की स्थापना हो और व्यक्ति उन सामाजिक आदर्शों में उसके अनुकूल, सामाजिक नियमों के अनुकूल अपने को ढाल ले। तब कहीं जाकर एक स्वस्थ समाज की, एक ऊर्ध्वगामी समाज की रचना होती है और उसमें निवास करने वाले जो भी व्यक्ति हों, बालक हों, वो उच्च संस्कार से युक्त होते हैं। यहाँ संस्कार का अर्थ है शिक्षा। लोग नहीं बोलते हैं। अब कोई, आप कहीं जाते हैं तो अपनी पीएचडी की डिग्री तो माथे पर तो लेके जाते नहीं। व्यक्ति आपके बोलने, आपके उठने, आपके चलने, आपके बात करने के लहजों से बता देता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, टीचर मालूम होता है। शब्द से पता चल जाता है कि व्यक्ति टीचर है। अब ये मैं तो नहीं कहूँगा, हम तो लोग तो, मैं तो कहीं भी जाता हूँ, कुछ देर बाद के बाद से लोग अनायास कहते हैं शिक्षक हैं क्या, टीचर हैं क्या, तो कहना पड़ता है जी शिक्षक हैं लेकिन प्राइवेट है। तो ये सब बातें हैं। तो इसमें कि समाज के अनुसार स्वयं को ढालना, समाज के अनुसार जो कार्य करता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मास्लो भी यही कहते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा। और जब आपको थोड़ी सी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है फिर आप समाज के नियमों को मानने लगते हैं और एक बार आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। फिर आपके द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बन जाती है।
उसको लोग मानने लगते हैं, उसकी मान्यता मिलने लगती है। अगला है सामाजिक परंपराओं को निभाना सीखना। सामाजिक परंपराओं को निभाना सीखना, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर सामाजिक परंपराओं को निभाना सीखना। आज भी आप चले जाइए दक्षिण भारत में, आप भारत के किसी भी पद पर हों, अभी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दक्षिण भारत के मंदिर में गए थे, वहाँ पर सिले हुए वस्त्र पहन कर जाने की मनाही है, तो उन्होंने अपने शरीर पर दुशाले, पीताम्बरी जिसको बोलते हैं, दुशाले ओढ़ कर गए थे। तो ये हमारी संस्कृति है। और जो लोग मूर्ख होते हैं, पढ़े लिखे जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जिनको अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं, दुर्भावना रखते हैं, जो किसी दूसरों की संस्कृतियों को श्रेष्ठ मानकर अपने को नीचा समझना चाहते हैं, वो लोग इसकी निंदा और इसकी भर्त्सना करते हैं। कभी भी अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने देश की मिट्टी को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। उससे आपकी पहचान है। आप कहीं विदेशों में जाते हैं जब, तो वहाँ पे आप न हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न फारसी हैं, न पंजाबी हैं। आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? भारतीय हैं। और भारत की परंपरा, भारत की बौद्धिक, भारत की विरासत आपकी पहचान है। गीत है ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्यों गंगा? गंगा मतलब श्रेष्ठता का प्रतीक है। गंगा मतलब कि जो निरंतरता की प्रतीक है। गंगा के मतलब जो पवित्रता की प्रतीक है। गंगा का मतलब जो अपने स्रोत से जुड़ी हुई है। गोमुख, गंगा का मतलब जिसमें अंदर कभी बुराई नहीं आती, उसका जल कभी खराब नहीं होता। तो यहाँ पे इसी प्रकार हम भी गंगा की तरह बने कि हम तो पहले स्रोत से जुड़े। स्रोत का मतलब क्या है? स्वाध्याय। और यहाँ स्रोत का मतलब है ज्ञान। हम अपने स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान से जुड़े रहेंगे, तो हमारे अंदर बुराई एक तो आएगी नहीं, आ भी गई तो टिकेगी नहीं। नंबर 1, हमारी निरंतरता, गंगा की धारा अविरल है, निरंतर है। इसका मतलब हम भी अपने को निरंतर अध्ययनशील रहें, नए नए ज्ञान से हम लोगों का अपडेट होता रहे। पुरानी परंपराओं को त्यागे नहीं, पुरानी परंपराओं को नई परंपराओं में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाए, इसका विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसकी परंपरा से होती है। आप कहीं भी चले जाए, बहुत बड़े पद पर, बहुत अच्छे डॉलर कमा के किसी विदेश में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आप वहाँ के सिटीजनशिप भी आप ले लें, फिर भी आप ये कहे जाएंगे कि ये भारतीय अमेरिकन है। आपकी मूल जुड़ी रहेगी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा मूल से जुड़ा रहना चाहिए। और ये बात शिक्षा बताती है कि हम अपने मूल से जुड़े रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें, स्वाध्याय में हमेशा रत रहें, जीवन में कभी प्रमाद न करें और नित्य नवीन ज्ञान को अर्जित करते रहें। जितने भी नई ज्ञान, आविष्कार, इनोवेशन हो रहा है, आप अपने ट्रेडिशन में उसको शामिल करते रहिए। ट्रेडिशन में शामिल होते हुए भी आप अपने को मॉडर्न बनाइए। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बहुत पहले पावर के दम पर शासन सत्ता स्थापित की जाती थी, लेकिन आज
उन्होंने कहा था अब्दुल कलाम ने कि आज बौद्धिक ज्ञान के बल पर आज शासन स्थापित किया जाएगा, जो भविष्य की जो बात है। बल बहुत मायने नहीं रखती। आप लोग टेलीविजन देखते हैं, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे सीरियल भी आते हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होते हैं और सत्य होते हैं। तो वहाँ पे एक बात मैं चाणक्य वाले सीरियल में, चंद्रगुप्त वाले सीरियल में मैंने वो लाइन है, मैं कोट करता हूँ कि जब परिस्थिति विपरीत होती है तो वहाँ पर बुद्धिमान जीवित नहीं रहेगा, वो व्यक्ति जीवित रहेगा जिसके अंदर अनुकूलन करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी। आप लोग कई कंडीशनिंग थ्योरी में अनुकूलन पढ़े हैं और समायोजन भी आप लोग बीएड में पढ़ाए थे, इसलिए समायोजन पढ़ाया जाता है। शिक्षा का मतलब है एक सामंजस्य स्थापित करने वाला व्यक्ति। भाई आप अकेले नहीं हैं समाज में ना, समाज विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर समाज बनता है, जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न मत, पंथ, परंपरा, ज्ञान, सबकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग पहनावे, इन सब में इसको वही अक्षुण बनाए रख सकता है जिसके अंदर समायोजन की भावना या समायोजन के गुण जितने ज्यादा होते हैं। अगला है सामाजिक रीति रिवाजों का अधिगम। हम अपने, आज भी आप कहीं जाते हैं तो नहीं कहते कि भाई ये हमारे यहाँ की विवाह, शादी, जन्म, मरण, कोई अनुष्ठान, उसमें वो रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। कहते कि भाई ये हमारे घर की परंपरा है। कहीं परंपराओं की शिक्षा दी गई क्या? लेकिन आज भी वो परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः हस्तांतरित होकर चली आ रही है। आज भी बहुत से परंपरागत घरों में जाएं। अब घरों में क्या, आप उड़ीसा चले जाइए। उड़ीसा में एक आप लोग नाम जानते होंगे, पुरी। अब पुरी में चले जाइए, जगन्नाथपुरी। अब देखिए वहाँ पर आपको ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, और उस ट्रेडिशन को देखने के लिए कितने पढ़े लिखे लोग, कितने रिसर्चर्स फॉरेन से आते हैं। क्यों आते हैं? हमारी ट्रेडिशन को देखने के लिए, और उस ट्रेडिशन से लोग सीख के जाते हैं। आज विदेशों में भी जो हमारी जो संस्कृति जो है, कई देशों में हमारी संस्कृतियों के प्रतिरूप वहाँ स्थापित किए गए, मॉडल्स स्थापित किए गए हैं। वहाँ भी जगन्नाथपुरी मंदिर है, वहाँ भी अक्षरधाम बनाए गए हैं, वहाँ भी वैष्णो माता का मंदिर बनाया गया है, वहाँ भी हमारी ज्ञान और हमारी संस्कृति परंपराओं का स्टैचू और अन्य म्यूजियम या अन्य चीज़ें ये बनाई जा रही। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान, जो बातें हम एजुकेशन से व्यक्ति के व्यवहार को नहीं बदल सकते, वह बातें हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं बदल देती हैं। व्यक्ति कितना भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, हम लोग अभी कितना भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, आज भी जब अनुष्ठान करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को, अपने घरों को गाय के गोबर या अन्य जो भी चीज़ें हैं उससे हम लोग लेपन करते हैं, गंगा जल मंगाते हैं, धोती पहनते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं। जो हमसे किसी कारणों से रूठ गए हैं, जो हमें किसी कारणों से कुछ ईर्ष्या हो गई, कुछ द्वेष के कारण, कुछ प्रतिशोध, कुछ कारणों से जो हमसे बिछुड़ गए, अलग हो गए, हमारी सारी परंपराओं में ये कहा गया है कि अपने बंधु बांधवों के साथ हम लोग फिर एक बार एक होने की, ये बातें आपको कहाँ से आएंगी? ये सारी परंपराएं सिखाती हैं, रीति रिवाज सिखाती हैं। अभी कोविड-19 कोरोना आया था तो इसमें बहुतेरे लोग
अपनी परंपराओं की वजह से लोग बचे हैं, अपनी परंपराओं की खान पान से बचे हैं। जो हमारे दादा दादी, उनके हमारे बुजुर्ग पूर्वज जो बातें बताते थे, उनके बदौलत आज लोग उसमें स्वस्थ हुए हैं। श्रेय कोई और लूट के ले जाए वो अलग की बात है, लेकिन अभी भी लोग अपनी परंपराओं से बचे हुए हैं, और ये हमारी परंपराएं ही हमारी जड़ है। ये सारी बातें अधिक उनको प्रभावित करती हैं। तो इस वीडियो में इतना, फिर आगे के वीडियो में और जो भी बातें होंगी पुनः फिर मैं उसमें रखूंगा अपनी बातों को, और तब तक के लिए मैं यहाँ पर विश्राम चाहूँगा। आप लोग अपने घरों पर समय का सदुपयोग करें, स्वाध्याय में रत रहें, और स्टडी हैबिट्स को बनाइए। कमिटमेंट आसान है, लेकिन कुछ करके नया दिखाना ये बड़ा मुश्किल है। हम भी ये प्रयास करें कि कुछ हम, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्टडी करता है, सेना का एक ध्येय वाक्य है, उसको आप लोगों को रटना चाहिए कि जो शांति काल में जितना ज़्यादा पसीना बहाएगा, युद्ध काल में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। तो ये जो समय मिला हम लोगों को 1 साल 1.5 साल का, हम लोग इसमें सिर्फ एक ही किताब को नहीं, मनोविज्ञान की अब तक कम से कम 10 किताब खत्म हो जानी चाहिए थी। बहुत बड़ा ज्ञान का एक भंडार हो जाता आप लोगों के पास में। ये मुझे याद है, व्यक्ति जितना ये मोटिवेशन जितना व्यक्ति सेल्फ से होता है ना, अपने मित्रों से, उतना बाहर से नहीं। हम लोग के पढ़ते समय अपने मित्रों में बहुत कंपटीशन था। अरे 10-10, 12-12 दिन में पूरी मनोविज्ञान की किताबें समाप्त हम लोग किए थे। प्रतिस्पर्धा है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। आज उसने बताया कल 4 परिभाषा, कल मैं 6 परिभाषा सुनाऊंगा। हम लोग सुनाते थे। तो ये प्रयास करें कि हम लोग भी, आप लोग निरंतर स्वाध्याय करें, और कुछ बातों को याद की जाती हैं, तथ्यों को सीखा जाता है, कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है, लेकिन जो रटने वाली बातें हैं, परिभाषा हैं, किसी के द्वारा कही गई बातें हैं, वो तो रटनी पड़ती है। तब तक के लिए धन्यवाद।